अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन हजरात, हम आपके सामने पेश हैं एक बहुत ही मुख्तसर सी वीडियो लेके। इसके अंदर हम आपके सामने बताएंगे कि क्या रोल रहा है शिया कौम का इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि आजकल लोग खामेनेई की जो मौत हुई है उसके ऊपर बहुत से ही तबसरे कर रहे हैं, और ये वाली बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हम जो हैं वो बड़े खैरख्वाह हैं, और जो शिया कौम थी वो बड़ी खैरख्वाह थी, मुसलमानों की, फिलिस्तीन की, गजा की। लेकिन इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि उनका पुराना रोल क्या रहा है, हम उनके नए रोल के बारे में जान सकते हैं। देखिए, कुछ 1400 साल की हिस्ट्री के अंदर शियाओं का क्या रोल रहा है, ये हम अगर हम आज जान लें तो ये भी जान सकते हैं कि आगे के भी 1400 साल होंगे तो उसके अंदर शियाओं का क्या रोल रहेगा। ध्यान है, हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, इमाम हसन रजी अल्लाह ताला, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला, इमाम जैद रजी अल्लाह ताला, इन सबको शहीद करवाने के पीछे सिवाय शियाओं के किसी का हाथ नहीं था। ये शिया लोग ही थे जिन्होंने इनको धोखा दिया, चाहे वो कूफा में हो चाहे कहीं और। हमेशा शियाओं ने ही धोखा दिया, और इनका एक बहुत पुराना दौर रहा है जिसके अंदर इन्होंने सिवाय धोखे के उम्मत मुस्लिमा को कुछ नहीं दिया। ये हमेशा से ही भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं और उसके बाद धोखा देते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको करूं कि अब्बासी खलीफा के खिलाफ साजिश करके तातारियों से मिलने वाला इब्ने अलकमी वो एक शिया था। तातारी कौन थे ये बात हमें बताने की जरूरत नहीं, सिवाय इसके कि हम बता देते हैं कि तातारियों ने जब बगदाद में एंट्री ली तो उसके बाद उन्होंने 22 लाख लोग जो शहीद किए, 22 लाख सुन्नी मुसलमान उन्होंने मारे। उनको लाने वाला कौन था? शिया इब्ने अलकमी। उसके बाद हलाकू खान को उकसाने वाला कौन था? वो था नसीरुद्दीन तूसी। नसीरुद्दीन तूसी जो था वो एक शिया था। शाम यानी सीरिया पे हमला तातारियों के जरिए जब किया गया, उसको करवाने में मदद करने वाला कौन था? वो शिया था। मुसलमानों के खिलाफ फिरंगियों के इत्तेहादी बनने वाले फातमीन जो थे वो कौन थे? वो शिया थे। उसके बाद सल्जूकी सुल्तान तुगरल बेग बसासीरी से अहद शिकनी करके दुश्मनों से मिलने वाले शिया थे। फिलिस्तीन पर सलीबियों के हमले में उनकी मदद करने वाले अहमद बिन अता शिया थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह को कत्ल करने का मंसूबा बनाने वाले कंजुद्दौला शिया थे। शाम के अंदर हलाकू खान का इस्तेमाल करने वाला कमालुद्दीन शिया था। खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ बगावत करके लाखों मुसलमानों को कत्ल करने वाला इस्माइल सफवी वो शिया था। बर्मा के मुसलमानों के कत्ल पर बुत परस्तों की हिमायत करने का ऐलान करने वाले अहमद नज्जाद वो शिया थे। शाम के लोगों पर बशारी की बमबारी की हिमायत करने वाला और उसको सुर्ख लकीर करार देने वाला खामेनेई शिया था। सहाबा को गालियां देने वाला, खुलफाए राशिदीन और उम्महातुल मोमिनीन के बारे में शर्मनाक बातें लिखने वाले कलम वो शिया थे। सुल्तान टीपू के खिलाफ अंग्रेज से मिलने वाले मीर जाफर और मीर सादिक शिया थे। सिराजुद्दौला के साथ दगा करने वाले शिया थे। शहाबुद्दीन गोरी के साथ दगा करने वाले शिया थे। इमाम फखरुद्दीन राजी को किसने बैठने नहीं दिया चैन से? वो शिया थे। मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह ताला अलैह को शहीद किसने किया? वो शिया थे। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी को दिल्ली से निकल जाने पर जिसने मजबूर किया वो शिया थे। इराक में हजारों लोगों के ऊपर की जाने वाली बमबारी, लाखों लोगों को बर्बाद करने के पीछे और उसके ऊपर खुशी मनाने वाले लोग ईरानी शिया थे। और ये किसकी लीडरशिप में हुआ? ये सिर्फ खामेनेई की लीडरशिप में हुआ। तातारियों को बगदाद में एंट्री देने वाले शिया थे। उन्हीं की गद्दारी से तातारी बगदाद में एंटर हुए और 22 लाख सुन्नी मुसलमानों का खून जो है तातारियों ने बहाया। इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि शिया थे। सल्जुकी सुल्तान के साथ बगावत करने वाले कोई और नहीं बल्कि शिया थे। फिलिस्तीन पर सलीबियों की मदद करके हमला करने वाला इब्ने अता जो था वो शिया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह पर जानलेवा हमला करने वाला और उनको शहीद करने का मंसूबा बनाने वाला कंजुद्दौला वो शिया था। शाम के अंदर यानी सीरिया में हलाकू खान का इस्तेमाल करने वाला कमालुद्दीन वो एक शिया था। शाम पर मोहम्मद अली के हमले में मदद करने वाला कोई और नहीं, शिया था। आज भी 2011 के मुताबिक बशार अल असद अगर आप गूगल पर सर्च करें तो आप जान जाएंगे कि 5 लाख से ज्यादा सुन्नियों को कत्ल करवा दिया शियाओं ने बशार अल असद के साथ मिलकर। 1 करोड़ 20 लाख लोगों को वहां से हिजरत करनी पड़ी, अपने घर छोड़ने पड़े।
किन की वजह से? इन ईरानी हुक्मरानी शियाओं की वजह से, खामेनाई की वजह से। लेबनान के अंदर हजारों मुसलमान मारे, उसके पीछे भी हाथ ईरान का, शियाओं का था, सब जानते हैं। ओमान में मुसलमानों का खून बहाने वाले कोई और नहीं, शिया थे। और ये बात ध्यान रखें कि आज आप ये देखते हैं कि फिलिस्तीन के अंदर यहूदियों ने इतने हजार मुसलमान मारे हैं, लेकिन उसके कई गुना ज्यादा इन शियाओं ने सुन्नी मुसलमानों को मारा है। इसकी पूरी हिस्ट्री गवाह है, 1400 साल के गवाह आज भी मौजूद है। जब सद्दाम हुसैन के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई करी, अमेरिका से इन्होंने ये काम करवाया, तो सद्दाम हुसैन की जब फांसी दी गई तो उसकी फांसी के फंदे के अंदर 39 गिरहें लगाई गई। वो 39 गिरहें सिर्फ इसलिए लगाई गई कि 39 मिसाइल जो है वो सद्दाम हुसैन ने ईरान की तरफ फायर करे थे। और ये वाली बात मैं नहीं कह रहा, बहुत से डॉक्यूमेंटेड वहाँ के लोग और वहाँ पे जो उनकी फांसियों में शामिल थे, उनकी खुद की गवाहियां मौजूद हैं कि उस वक्त ये बातें चल रही थी। और यहाँ तक कि खुद सद्दाम हुसैन से जब वो फांसी के फंदे पे चढ़ने वाले थे तो कहा था कि ये फांसी तुम्हें अमेरिका नहीं बल्कि ईरान दे रहा है। तो क्या हमें खामेनाई जैसे शख्स की मौत के ऊपर ताज़ियत दिखानी चाहिए? क्या हमें उनके इन अकायद और इन तरीके के धोखों पर हमें भरोसा करना चाहिए? क्या हमें ये चीज़ नहीं समझनी चाहिए कि 1400 साल के अंदर कैसे इन दगाबाजों ने इमामों को शहीद किया, सैयदों को शहीद किया, लाखों मुसलमान, लाखों सुन्नी मुसलमानों का खून बहाया, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सब शामिल थे। सबका खून बहाया इन खामेनाई के लोगों ने, खामेनाई की सोच वाले लोगों ने। तो आज हम कैसे कह दें कि अल्लाह उसे उसकी मग़फ़िरत फरमाए, वो लड़ने वाला एक शेर था? हम ये नहीं कह सकते। आगे आने वाली वीडियो में हम उनके अकायद के ऊपर डिस्कस करेंगे कि उनके अकायद कितने गंदे हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं जो इस गंदी सोच के पीछे हैं कि हमें इनका साथ देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।